डियर स्टूडेंट्स, आज एक ट्रू स्टोरी, एक सच्ची कहानी आपके सामने है जिसे अगर आपने समझ लिया तो हमें लगता है कि जीवन में कहीं भी कभी भी आप असफल नहीं हो सकते। और यह स्टोरी है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के एक नौजवान की जिसने अपनी टेक्निकल डिग्री पूरी करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई किया। उसकी नौकरी लग गई, उसका सिलेक्शन हो गया। वह खुशी खुशी उसी कॉलेज में पहुंचा जहां से उसने टेक्निकल की डिग्री पूरी की थी और अपने सबसे बेस्ट टीचर, अपने आइडियल, अपने गाइड से जाकर मिला और अपनी खुशी को शेयर करने के बाद कहा, उस्ताद भविष्य के लिए गाइड करो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें प्रीचिंग करो, हमें बताओ कि भविष्य में हम क्या करें, कैसे चले कि हम सफल हों, कामयाब बने। उस टीचर ने कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी लग गई, लेकिन अब जाओ इस नौकरी के साथ, कुदरत के साथ, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ अपना अकाउंट खोलो। उस बच्चे ने कहा कि कुदरत के साथ, नेचर के साथ अकाउंट खोलना कैसे होता है। उसने कहा कि देखो, तुम्हें जो नौकरी लगी है वो काम तो तुम करोगे ही, जो भी टाइम टेबल होगा इसके लिए तुम्हें सैलरी मिलेगी, उस सैलरी के एवज में तुम काम करोगे, लेकिन इसके अलावे घंटे दो घंटे कुछ जरूरतमंदों की, अपने दाएं बाएं वालों की काम निपटा देना, जो जरूरतमंद होंगे उनका हेल्प कर देना। ये तुम घंटे दो घंटे जितना भी तुम कर सकते हो, अपने दाएं बाएं वालों का जरूर ख्याल रखना, हेल्प करना। यही तुम्हारा कुदरत के साथ अकाउंट होगा। और याद रखो, ये अकाउंट जब कुदरत तुम्हें वापस करेगी तो तुम हैरान रह जाओगे। ये ब्याज के साथ, सूद के साथ मल्टीप्लाइड होकर तुम्हें वापस मिलेगा। यही कुदरत के साथ तुम्हारा अकाउंट होगा। वो लड़का चला गया, उसने नौकरी को ज्वाइन किया। पहले ही दिन जब टाइम के घंटे समाप्त हो गए, उसके काम का जो समय था वो समाप्त हुआ, उसने घड़ी देखा। उसने अपने दाएं वालों को, जो एचआर मैनेजर था, उसने कहा कि कोई काम अगर मेरे लायक हो तो मुझे बताना। फिर बाएं वालों को, जो फाइनेंस मैनेजर था, उससे उसने कहा कि अगर कोई काम हो मेरे लायक तो बताना। घंटे ही भर में दोनों ही ओर से बहुत सारे फाइल उसके टेबल पर आ गए। उसने जहां तक संभव हुआ इन फाइल्स को निपटाया, सीखा। यह क्रम चलता रहा। वह हर दिन अपना काम करता और अपने दाएं और बाएं वालों का भी काम निपटाता, जो एचआर मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर थे। उसके बाद कोविड आ गया। इस कोविड ने उस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े मैनेजर जो उसके सामने बैठते थे, उन्हें कोविड हो गया और जल्दी उनका देहांत हो गया। ऐसे में जो कैनेडियन फर्म थी, कनाडा से सूचना आया कि आपके मैनेजर का डेथ हो गया कोविड से। अब उस पोस्ट के लिए हमें एक काबिल आदमी चाहिए। तुम में से जो भी अपने आप को एलिजिबल समझते हो, अप्लाई कर सकते हो। ऐसे में इसने भी एक एप्लीकेशन लिखना शुरू किया। दाएं और बाएं वाला, जो उससे 5-7 साल सीनियर था, वो उस पर हंस रहा था। ये काम ये लेगा, ये तो अभी 1.5 साल पहले ही आया है। एनीवे, सभी लोगों ने अप्लाई किया। ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में सवाल जब पूछे जा रहे थे, ये दाएं वाले का भी, बाएं वाले का भी, सामने वाले का भी, मजदूरों का भी, अगल बगल वालों का भी, सबके एक्सपीरियंसेस बता रहा था। ऐसे में जो इंटरव्यू लेने वाली फर्म थी, जो कनाडा में बैठी थी, उसने इसका सिलेक्शन किया और घोषणा हुई कि आज से इस कंपनी का, तुम सभी का बॉस ये व्यक्ति होगा। सभी लोगों ने विद्रोह कर दिया कि अभी 1-2 साल पहले ही आया है, हम सभी का बॉस कैसे बन सकता है। खैर, टाइम के साथ सभी लोगों को इसने मनाया, अपना बना लिया, क्योंकि ये सबके साथ घुल मिलकर रहने वाला व्यक्ति था। जल्द ही ये कंपनी के सारे लोगों के साथ घुल मिलकर, उन लोगों के साथ कॉर्डियल रिलेशन बनाकर पॉपुलर हो गया। उसके बाद तालिबान आ गया। तालिबान के आते ही अमेरिका सहित सारे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज सारे वापस होने लगे। ये कंपनी, जो एक कैनेडियन फर्म थी, इसने भी अपना बोरिया बिस्तर समेटा और इसने भी सब कुछ वाइंड अप करके वापस जाने की घोषणा की। ऐसे में एक होटल में जाने के एक दिन पहले गेट टुगेदर रखा गया कंपनी की तरफ से। कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी उपस्थित थे। डाइस पर बुलाया गया किसी को नहीं, इस व्यक्ति को, जो अभी मुश्किल से 2 साल पुराना था, लेकिन अब कंपनी का सबसे बड़ा ऑफिसर था। इसे कंपनी की चाबी दी गई, बैंक की चाबी, लॉकर की चाबी दी गई और कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि हम लोग तो चले, अब इस कंपनी के मालिक तुम हो, इस बैंक के लॉकर के मालिक तुम हो, जैसे चाहो इस कंपनी को तुम चलाओ। वो लड़का दूसरे ही दिन उसी मेंटर गाइड के पास फिर गया और जाकर उसने सारा वाकया सुनाया और कहा कि उस्ताद, आपकी बातों को हमने दिल पर लिया था, जिसका आज परिणाम है कि मुलाजिम बनकर हमने ज्वाइन किया था, आज इस कंपनी के हम मालिक हैं। आप भविष्य के लिए फिर से कोई दर्श दो, फिर से कोई प्रीचिंग करो और अब बताओ कि भविष्य में हमारा क्या रास्ता हो, रोल हो कि हम और इसमें तरक्की करें, आगे बढ़ें। इसने कहा कि हमने बता दिया उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, कि आगे वो कैसे चलेगा। देखते हैं, समय बताएगा कि वो कितना आगे सफल होता है। इस स्टोरी में एक बात पता चलती है कि हम सभी अपना काम ही बड़ी मुश्किल से करते हैं। हम जब कोई काम करते हैं जिसके लिए हमें सैलरी मिलती है, हम घड़ियां देखते रहते हैं, टाइम देखते रहते हैं कि कैसे ये टाइम समाप्त हो,
और हमारे काम के घंटे पूरे हो, हम अपने घर वापस जाएं या जहां जाएं जहां हम जाना चाहते हैं। काम पूरे हुए उसके बाद उलट कर नहीं देखते हैं कि वो काम दूसरा किस तरह से करेगा या उस काम में बचा हुआ क्या कुछ है। वो काम चूंकि हमारे लिए बोझ है, हम घड़ी देखते रहते हैं। जैसे ही टाइम पूरा होता है हम अपना काम छोड़कर जल्द से जल्द अपने घर को वापस आते हैं। तो हम अपना काम ही बड़ी मुश्किल से करते हैं। लेकिन इस इवेंट से, इस कहानी से हमें यह जरूर सीख मिलती है कि जो कुछ भी हम अपने काम के अलावा यह समझकर कि हम किसी का हेल्प कर रहे हैं, दरअसल वो हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है और ये ट्रेनिंग हमें मल्टीप्लाइड होकर कई गुना वापस मिलती है उस अनुभव के रूप में जो दूसरों के पास नहीं होता। और फिर यही अनुभव आपको आगे जीवन में काम आता है, बड़ी सफलताएं दिलाता है। तो बस समझने का फेर है कि इस तरह की बातों में हम कितनी गंभीरता से डूबते हैं, समझते हैं और इसे अमल में लाते हैं। टेक केयर।